सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरिगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरिगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार, आसन आन विराजिए, नमः बारंबार। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावै को, संतन सन जस कछु सुनो, तुम्हें सुनाऊं मोय। सियापति राम जय जय राम। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, अवधपुरी की जय। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, 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 सीताराम 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 सीताराम। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोले अयोध्या धाम की जय। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, आइए अयोध्या धाम में प्रवेश करते हैं सीताराम जी का नाम लेके। और बहुत सुख संपत्ति बरस रही है सब, और प्राकृतिक रूप से भी राम जी की कृपा से भी उनका जैसा चल रहा है राज्य, सब लोग गुणगान करे जा रहे हैं रात दिन। और भक्त कहते हैं अब हमें अब चिंता नहीं, अब तो हमारा अयोध्या धाम में भगवान आ ही गए हैं। और रात दिन उन्हीं के चरित्र गाते हैं, उन्हीं की लीला गाते हैं और आनंदित रहते हैं। कहते हैं हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। अरे किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। एक दूसरे को समझा रहे हैं, किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, मेरे रघुनाथ को रहती है, मेरी हर बात की चिंता। मेरे रघुनाथ को रहती मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमें अब तो कल भी कह रहे थे, जो भी अयोध्यापुरी में रहता है उसको तो अपने आप ही साक्षात ही भगवान का लोक प्राप्त हो जाता है। तो हमें ना लोक की चिंता, नहीं परलोक की चिंता। हमें ना लोक की चिंता, नहीं
परलोक की चिंता। शरण जब हो गए प्रभु के, हमें किस बात की चिंता। शरण जब हो गए प्रभु के, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। और प्रभु से कहते हैं जाकर, अब हमें जो जो आप आज्ञा दोगे वही करेंगे। कहोगे जो करेंगे हम, करें ना बाद की चिंता। हमारा कारण रहित कृपाल, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। तो तुम्हें प्रणाम करते हैं, तेरा गुणगान करते हैं। सारे अवधवासी और सारे भक्त जो राम के हैं, क्या कर रहे हैं आज की तारीख में? तुम्हें प्रणाम करते हैं, तेरा गुणगान गाते हैं। कृपा ऐसी तुम्हारी हो, हरि बोल। कृपा ऐसी तुम्हारी हो, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। करेंगे हम न कुछ अब तो, करेंगे जो करोगे तुम। करेंगे हम न कुछ अब तो, करेंगे जो करोगे तुम। हमें ना मोक्ष की चिंता, नहीं किसी योग की चिंता। हमें ना मोक्ष की चिंता, नहीं किसी योग की चिंता। क्योंकि आपकी दर्शन से हमें मुक्ति मिल गई है। तो हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। आइए अयोध्यापुरी में प्रवेश करते हैं और गाते हैं। हमने 24 दोहे तक कल बोला था। जासु कृपा कटाक्ष, सुर चाहत चितवन सुख सोई। राम पदारविंद रति, करति सुहावन खोई। सियापति राम जय जय राम, हमारे प्रभु राम जय जय राम। हरि बोल। तुम से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल विलोक रहाई, कबहु कृपाल हमई कुछ कहई। राम करत भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावन नीति। हर्षित रहई नगर के लोगा, करई सकल सुर दुर्लभ भोगा। हरि बोल। अनहिस विदहि मनावत रहहि, श्री रघुवीर चरण रति चयहि। आहा। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। दुई विजयी बिनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनौ अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उधार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हो। अब आज एकादशी है। सबसे पहले एकादशी का आप सबको, वैष्णव लोगों को बहुत बहुत भगवान जी की कृपा बनी रहे, हम लोगों को आशीर्वाद दें भगवान लक्ष्मी नारायण। और अब वो ये कह रहे हैं तुलसीदास जी उत्तरकांड में, देवता जिसका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, यानी भगवान श्री राम का और यह सीता मैया का, वो पर सीता माँ किसी को देखती नहीं है। वो तो लक्ष्मी जी हैं। जानकी जी केवल अपने स्वभाव को छोड़कर रामचंद्र जी के चरणों में ही प्रीति रखती हैं और कहीं नहीं देखती। कितने देवता आ जाए, कोई भी कुछ आया, लेकिन श्री राम के चरणों में अटूट प्रेम है उनका। आगे कहते हैं, इस प्रकार संसार चल रहा है, भगवान का परिवार चल रहा है, राज्य में बड़ा आनंद आ रहा है, सब सुख पा रहे हैं सब और सब भाई बड़े प्रेम से अनुकूल रहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। श्री राम की उनकी आज्ञा से चल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनके अत्यधिक प्रीति है, बहुत प्रेम कर रहे हैं। और वे सदा वो प्रभु का मुखार बिंद देखते रहते हैं कि प्रभु का कितना सौंदर्य। एक तो सुंदर, ऊपर से देखते हैं प्रभु कुछ आज्ञा दें तो हम कुछ करें, कुछ हमें आदेश दें, बस उनका मुखार बिंद देख के इतना आनंदित हो रहे हैं। तो कुछ कर दे तो प्रभु जाने क्या बात हो जाए। और कृपालु,
और यूँ देखते हैं कि कृपालु बस श्री राम जी हमें कुछ सेवा के लिए ये संकेत करें, इसलिए मुखारविंद देखते हैं कि हमें कुछ सेवा के लिए कहें, एकदम तैयार बिल्कुल। इस प्रकार रामचंद्र जी भी परस्पर अपने भाइयों को, वो अगर एक प्रसन्न करते हैं तो वो 1000 गुना पर उनको प्यार करते हैं। अपने भाइयों को बहुत स्नेह और प्रेम से प्रभु स्वामी के संग रह रहे हैं। उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखाते हैं, राजनीति कैसी होती है, प्रजा के संग कैसा व्यवहार करना चाहिए, नौकर चाकरों के संग कैसा करना चाहिए, है ना। बहुत लोग बहुत परेशानी होती, बहुत राज्य चलाना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी एक छत्र राज्य। और सब देव दुर्लभ, देवताओं से भी जो कठिन प्राप्त होते हैं, वो नगर के लोग सब प्रकार के देश देव दुर्लभ सब सुख प्राप्त कर रहे हैं। किसकी कृपा से? भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से। और रात दिन, वो रात दिन ब्रह्मा जी से मनाते रहते हैं, भगवान ऐसा सुख सदैव बना रहे। हम लोग भी जब सुख होता है कि चाहते ही है ना। और उनके रघुवीर के चरणों में रात दिन प्रीति यानी प्रेम बढ़ता है, घटता नहीं, प्रेम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सीता जी के ऐसे धीरे धीरे सीता के दुई दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने केवल ये कह के दो पुत्र सीता जी के हुए, और जिनको वेद पुराणों ने वर्णन करा, उसका ज़्यादा विस्तार नहीं किया। जैसे वेदों में किसी और ग्रंथों में लिखा है, तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं बस इससे ज़्यादा नहीं करना चाहता। उन्होंने सीता का निष्कासित वन का कुछ भी वर्णन नहीं किया, मर्यादा में रहे प्रभु अपनी। तुलसीदास जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाना है ना। लेकिन औरों में लिखे हैं तो संत एक कहते हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बोले देखो, दो सुत सीता के जाए, तो बोले सीता के जाए क्या राम के नहीं थे क्या? वो राम सीता के जाए भी कह सकते थे ना, राम के जाए। तो इसमें एक सूक्ष्म बात छुपी हुई है कि वाकई सीता को थोड़े कुछ मिले अपने मायके भेज दिया था। मायका कौन था उनका? वाल्मीकि का घर, है ना। क्योंकि जब निष्कासित तो नहीं किया उन्होंने, सीता ने एक बार कहा था, प्रभु मुझे ना बाहर का वातावरण ऐसे हाल में चाहिए, पति गर्भा है, तो ताजी हवा खाऊं, कुछ मुझे राज्य की चिंता ना हो किसी की ना, और ऋषि मुनियों का संपर्क में रहूंगी तो क्या है, बच्चे पे अच्छा असर पड़ता है गर्भावस्था में। हम भी सोचते हैं ना ऐसे अच्छा वातावरण बना रहे। एक प्रभु को वो बहाना मिल गया। दूसरा, वो धोबी ने कही रखा था पहले से ही, तो वो सोच रहे थे कि मेरी सीता व्यर्थ बदनाम हो रही है, और वो चाहते नहीं थे कि सीता के कान में कुछ पड़े। तो उन्होंने एक बहाना बना दिया कि हाँ सीता, तुम कह रहे थे ना बहुत दिनों से तुम जाने को कह रही थी, चलिए आप वहाँ पर पहुँचा देता है लक्ष्मण आपको। और मन से उन्होंने त्यागा नहीं, मन से जोड़े ही रखा, बस इसलिए कि लोग सीता को बदनाम ना करें। मेरे को भले ही बदनामी मिल जाए कि राम ने बड़े कठोर थे, राम ने भेज दिया, राम ने ऐसा किया, मैं अपने ऊपर सारा लोगों का कहना सुनना अपने सिर पर धारण कर लूँगा, लेकिन मेरी सीता के सतत्व पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। इस कारण उन्होंने अपने मन के दिल के टुकड़ों को, जिसको जीत के लाए थे रावण को मार कर राक्षसों, अपने दिल के टुकड़ों को बड़ा सहर्ष और प्यार के साथ वहाँ भेज दिया। लक्ष्मण को भी अच्छा नहीं लगा था जब छोड़ने गए थे। तो जब वो कहाँ हुई, अब राजमहल में तो हुई नहीं जो राम के पुत्र हुए, अब वो तो उनका मायका था। धरती वहाँ स्वामिनी उनकी जो भूदेवी थी वो उनकी माँ थी, भूदेवी तो माँ थी उनकी, धरती से तो आई थी। तो और वाल्मीकि ने उनका संरक्षण किया, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। तो पुत्र कहाँ हुआ? सीता का जंगल में अपने मायके में। जैसे कोई लड़की अपने मायके में जाती है तो सभी किसका हुआ पुत्र? अरे ये नीलम की लड़की है, ऐसे कोई नहीं कहता जो उसके पति का नाम लेके कहे, नहीं क्या ना। और ससुराल में होता है तो वो कहते हैं ये राम का पुत्र है, और वही जब मायके में चली आएगी तो सब लोग क्या कहेंगे, ये सीता का पुत्र है। इस प्रकार यहाँ तुलसीदास जी ने बड़े गंभीर एक बात शब्द कह के, दोई सुत सुंदर सीता जाए, सीता का नाम लिया लेकिन राम का नाम नहीं लिया। लव कुश वेद पुराणन गाए, और वो उनका नाम लव कुश था, और उनके विषय में और सीता के कहाँ हुआ, क्या मायके में कौन से हुआ, ये सब आप अन्य पुस्तक ग्रंथ पढ़ोगे तो उनको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मर्यादा में रहे तुलसीदास जी, इन्होंने कुछ अधिक इस विषय में नहीं कहा। आगे बोले, और दोनों ही वो योद्धा हुए जो लव कुश थे। देखा ना वह पंजाब पाकिस्तान में जो है वहाँ पर वो है, वहाँ पर उनका देश जो बसाया हुआ था, वो दोनों ही बड़े विजयी थे, बड़े उच्च कोटि के योद्धा थे, लेकिन श्री राम की तरह, पिता की तरह ही नम्र और गुणों के धाम भी हैं, और अत्यंत सुंदर हैं। बिल्कुल जैसे
ट्रू कॉपी भगवान श्री राम की निकाल दी हो, मानो हरि के प्रतिबिंब हों। और इसी प्रकार दो दो पुत्र भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के भी हुए। उनका इन्होंने ज़्यादा विशेष नाम नहीं दिया, वो भी सब बहुत ही सुंदर अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने वाले पुत्र थे। बोलिए भगवान श्री राम और उनके संतानों की जय, लव कुश की जय। तो यहाँ पर उन्होंने उनका परिवार बढ़ाया धीरे धीरे। तुलसीदास जी ने बताते हैं अब परिवार में कैसे रहते हैं, कैसे रहा जाता है, अब ये राम जी स्वयं करके दिखाएंगे। कहते हैं जो बालक कैसे थे, सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी क्या कर रहे हैं आजकल, वो जो ज्ञान वाणी और जो इंद्रियों से परे हैं, वो जो श्री राम जो अजन्मा हैं। अरे माया के कारण माया को साथ लेकर जन्म ले लिया उन्होंने मनुष्य रूप में, कहीं काम करने थे। अभी भी हमारे बीच में बहुत साधु संत महात्मा हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन भगवान का अंश है वो, जो हमारे का सुधार करने, हमको ज्ञान देने इस पृथ्वी पर आए हैं। हाँ, तो प्रभु भी हमारे श्री राम ज्ञान वाणी इंद्रियों से परे हैं, माया मन और गुणों के से भी परे हैं। माया उनको नहीं छूती है, हम सबको परेशान कर देती है, लेकिन माया तो उनकी पत्नी है, उनका तो कहना मानेगी। वही सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम श्रेष्ठ नर लीला करके अयोध्यावासी को, अपने भाई बंधुओं को सिखा रहे हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है। आइए हम भी सीखें। कैसे करते थे प्रभु, सबकी दिनचर्या देखिए और हमें उनको वो हमें सिखा रहे हैं। प्रात काल सरयू कर मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानै, सुनहि राम यद्यपि सब जानै। अनुजई संयुत भोजन करहि, देख सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। बोझई बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण असी सुख पावई, बहुर बहुर कर विनय कहावई। हरि बोल। सबके ग्रह ग्रह होय पुराणा, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानै, करहि दिवस निशि जात न जानै। अवधपुरी वासन करो, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कही सकई, जहन राम विराज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हो। सबसे पहले प्रभु क्या करते हैं श्री राम अपने परिवार में, जिससे कि प्रभु को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो गीता में भी कहा है, हे अर्जुन यदि मैं ऐसा ना करूं तो लोग अनुसरण किसका करेंगे। संत गताम कहते हुए होता है ना, जहाँ संत चलते हैं, जिधर अच्छे सज्जन लोग चलते हैं उसी रास्ते पे चलना चाहिए, सब वेद शास्त्र कहते हैं। तो प्रातः काल सरयू में पहले स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में कुछ देर बैठते हैं, उनसे विचार आदर्श व्यवहार जो भी अच्छे अच्छे शास्त्र वास्त्र वो पढ़ते हैं, उसका चिंतन सुनाते हैं वो राम जी को, सब विद्वान पुरुष ब्राह्मण सज्जनों के साथ। फिर उसके पश्चात वशिष्ठ जी सब वेद और पुराणों की कथाएं नित्य प्रति सुनाते हैं, और राम बड़े ध्यान से हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ मन से सुनते भी हैं। यद्यपि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसलिए सुनते हैं कि अगर मैं नहीं सुनूंगा तो लोग, देखो श्रवण को कितना महत्व दिया है, कथा को पुराणों को जितना श्रवण करने में महत्व है उतना पढ़ने में भी नहीं है। यद्यपि राम जी खुद भी पढ़ सकते थे, पर नहीं, वशिष्ठ जी और वेद पुराणों को बुलाते हैं और वो कहते हैं हमें कथाएं सुनाओ। श्रवण पहली भक्ति श्रवण तो है, और वो कहते हैं राम मैं इसलिए करता हूँ जिससे सब लोग मेरा अनुसरण करें, कि घर घर में प्रतिदिन कुछ ना कुछ पाठ सुने और कहें, सुनावें। कभी किसी बच्चे से सुनाएं, कभी अपने आप सुनावें, कभी किसी पत्नी से कहें तुम सुनाओ, कभी पति से कहो तुम सुनाओ, थोड़ा पढ़ो और थोड़ा सुनाओ। ये प्रतिदिन का एक नियम होना चाहिए। ये श्री राम हमें रामायण में अपने दैनिक चर्या में सुनाते हैं। और कहते हैं फिर वो भाइयों प्रातःकाल सूर्य में स्नान करके पहले श्रवण करते हैं सब गुरुओं से अपने कथा पुराण, फिर भाइयों को साथ लेकर इकट्ठा भोजन करते हैं। उनको देखकर सब माताएं बड़ा उस समय आनंद से भर जाती हैं, देखो भाई कितना सुंदर प्यार से प्रेम से भोजन कर रहे हैं, कितने वर्षों बाद ये जिंदगी जीवन जी रहे हैं। और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई फिर हनुमान जी सहित
उपवन में जाकर घुमा घामी मतलब प्रातः काल ताजी हवा लेते हैं, जैसे आप सब लोग करते घूमते हो, तो प्राणायाम मतलब प्राणायाम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इस तरीके से उपवन में जाकर अपना विचरण करते हैं कुछ देर। फिर हाँ कुछ जब थक जाते हैं तो एक स्थान पे बैठ जाते हैं और राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं, प्रभु आपने ऐसा कैसे किया या ये कैसे हो सकता है, अपने प्रश्नावली के ढेर लगा देते हैं। संग में हनुमान जी चारों भाई होते हैं ना, किसी भी वृक्ष के नीचे अपना पीताम्बर बिछा के बैठ जाते हैं और खूब कथाएं और संगत करते, सत्संग देते हैं सबको, भाइयों को राजनीति सिखाते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं। हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगा के फिर उसका वर्णन करते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात करी है, हनुमान जी तो भक्त है ना, वो आगे फिर अपना गोता लगा के, जैसे अब एक तो तुलसीदास जी ने कहा, फिर अलग विभिन्न विभिन्न संत अपना अपना गोता लगा के हमको अमृतवाणी से अच्छी तरह समझाते हुए सुनाते रहते हैं, है ना। इसी प्रकार हनुमान जी आगे सुनाते हैं राम जी के चरित्र को। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई बड़े सुख पाते हैं। हाँ, सब भाइयों को लेकर घूमते हैं ना हनुमान जी, तो भाइयों को बड़ा सुख मिलता है। हनुमान को तो देखो कि चर्चा कितनी अच्छी सुनाते हैं राम जी के विषय में, क्योंकि जितना हनुमान जी को मालूम था जंगल में जो भगवान बच्चों ने नहीं देखा, भाइयों ने देखा, उसको उन गुणों का विस्तार करके सुनाते हैं हनुमान जी। इस प्रकार कितना सुंदर समय आप अपना व्यतीत दैनिक चर्या बता रहे हैं और विनय करके बार बार सुख पाते हैं और उस बात को बार बार पूछते हैं भाई लोग, जो अच्छा लगता है ना, उनके हृदय को छूता है जैसे, तो बार बार उसी बात को ले आते हैं। हाँ चर्चा वो बताओ ना, वो लीला सुनाओ ना हनुमान जी। अरे वाह, इतना आनंद आता है। भ्रमण भी करते रहते हैं भाइयों के साथ उनके, राम जी के, और हनुमान जी अपनी कथा सुनाते भी रहते हैं। श्रवण का बहुत महत्व बताया है यहाँ पर। और उनको देखा देखी राम जी ने कहा ना, मैं ना करूँ तो फिर लोग कैसे करेंगे, इसलिए गीता में भी ऐसे कहा भगवान ने, कृष्ण ने, कि अब सबके घर में घर घर में लोग ऐसे ही पद्धति अपना रहे हैं। घर घरों में पुराण पढ़ते हैं लोग, पवित्र रामचरित्रों की कथा सुनाता है कोई। हाँ, सभी और पुरुष और स्त्री रामचंद्र जी के गुणगान करते रहते हैं और इसी आनंद में दिन रात बीतना कैसे बीत गए, कितना समय बीत गया ये पता ही नहीं लग पा रहा। जय हो। जहाँ क्यों पता भी क्यों लगे, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं और अवधपुरी के निवासियों को सुख संपत्ति का समुदाय का वर्णन, मतलब हाँ तो सुख होगा ही होगा, और इस प्रकार निवासियों को सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन तो हजारों शेषनाग भी हजारों मुख से नहीं वर्णन कर सकते, जो आनंद इस समय अयोध्या धाम में बरस रहा है। आहा। तो नारदादि सनकादि मुनीषा, 26 दोहे के आगे चढ़िए, 2-3 पढ़ लिए आप लोग, बहुत लेट आए आज सबके सब। नारदादि और सनकादि मुनीषा, दर्शन लागी कौशलाधीशा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवई, देखी नगर विराग बिसरावई, जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी, पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग रंगवर, नवग्रह निकर अनेक बनाई, जन घेरी अमरावती आई, मही बहुरंग रचित गच कांचा, जो विलोक मुनिवर मन नाचा, धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनौ रवि शशि दुति निंदत, बहुमणि रचित झरोका भ्राजय, ग्रह ग्रह प्रति मन दीप विराजय, मन दीप राजय भवान भ्राजय, दे हरि विद्रुम रची, मन खम्ब भीति बिरच बिरची, कनक मन मरकत खची, सुंदर मनोहर मंदिरायत, अचिर रुचिर फटक रचे, प्रति द्वारि द्वार कपाट पुरट बनाई, बहु ब्रजन खचे, चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाए, रामचरित जे निरखमनी, ते मन ले ही चुराए, सियापति राम जय जय राम। जय सिया राम। और जब राज अच्छी तरह स्थापित हो गया, सब लोग आनंद ले रहे हैं, खाली नीचे के लोग जो रह रहे हैं वही आनंद नहीं ले रहे, नित्य प्रति ऊपर से नारद आदि सनकादिक और बड़े बड़े ऋषि मुनि सप्तऋषि जो हैं वो दैनिक सूक्ष्म रूप से आते हैं, भगवान श्री राम जी का दर्शन करते हैं, अयोध्या को नमन करते हैं और उस दिव्य नगर को देख के अपना वैराग्य भी भूल जाते हैं। आहा, वो भी गुप्त रूप से आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और अयोध्या वासी को संग खुद को भी बड़ा भाग्यवान समझते हैं। इस प्रकार
क्योंकि अब अयोध्या का देखो कितना सुंदर वर्णन करा है। देखो पहले तो उन्होंने बाहर का करा, फिर अंदर करा, कहा फिर परिवार का, और कल आज अब पुत्र भी कर दिया सीता जी का, है ना। अब आगे आगे बता रहे हैं अब अयोध्या के घर कैसे बने, देखो तो सही। स्वर्ण और रत्नों से बनी अटारियां हैं, और उसमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर सुंदर फर्श बना रखे रंग बिरंगे। कहीं कहीं जैसे हरा है वो होता है पन्ना होता है, कहीं लाल माणिक होता है। अरे वो गढ़ रहे हैं, हम लोग तो पत्थर लगाते हैं, बड़े खुश होते हैं, बढ़िया बढ़िया पत्थर मंगा के शहर लगा के चिकने चिकने। जब मणियों के पत्थर आते थे पूरे पूरे गोल लाल पीले, और मणियाँ लगाते थे फर्शों में, और नगर के सुंदर सुंदर फर्श हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा है, जैसे बनता है ना कारीगरी कटिंग वाला परकोटा है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हुए हैं। क्या अयोध्या धाम का सुंदर वर्णन करा। किसी जमाने में ऐसा था हमारा अयोध्या, जो आज आक्रांताओं ने उसकी शोभा खत्म करके उसको मिट्टी का बना दिया। प्रभु राम की यश गाथा कभी कम नहीं होगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। इस प्रकार नवग्रह, और फिर नवग्रहों ने बड़े भारी सैन नवग्रह को तो हम पूजन करते हैं, फिर उस कोटे का, उस अयोध्या का नवग्रह रक्षा करते हैं। देखो 9 ग्रह ऐसे अंडर में काम कर रहे हैं, और शक्ति से नहीं, जैसे रावण ने सबको बस में कर लिया था मेरा काम करो, भक्ति से आदर सहित ऐसा लगता है मानो नवग्रहों ने बड़ी सेना बनाकर अमरावती को आके घेर लिया हो रक्षा करने के लिए। और पृथ्वी पर अनेकों रंग बिरंगे कांच और रत्नों की फर्श बनाए हैं, खंबे बनाए, चमक, सारी अयोध्या चमक रही है हीरे मणियों से। कल बताया था ना पर्वतों ने कितने मणियाँ उणियाँ उछल दी, निकाल दी, कोई रखो बनाओ और भाई भगवान अयोध्या को सुंदर सजाओ। इतनी सुंदर अयोध्या बना दी गई है कि जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनि भी उनके मन भी नाच उठते हैं, मयूर मोर की तरह। बोलो अयोध्या धाम की जय। धाम उनका महल ऐसा था, मणियों से खचाखच भरा हुआ था, फर्श और छत सब। उज्जवल महल के ऊपर, महल के इतने ऊंचे ऊंचे बुर्ज हैं कि ऊपर आकाश को छूम रहे हैं। महल की ऊंचाई जो है जो मानो आकाश को छू लेगी। महलों पे फिर सबसे ऊपर एक वो मंदिर सा गोल गोल होता है ना, फिर उसके ऊपर सोने का कलश लग रहे हैं। घरों के ऊपर, महलों के ऊपर स्वर्ण कलश, और जब सूरज चमकता है तो ऐसे चमकते हैं सब तरह से। सूर्य अनेकों सूर्य निकल आए हो, हर कलश चमक रहा है, चमक मार रहा है, मानो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश की भी वो निंदा कर रहे हैं। कह रहे इतना अच्छा चमकमक हो रहा है गोल्डन से उसका उनका बुर्ज कि सूर्य भी फीका पड़ जाता है। ये अतिशयोक्ति करते हैं भगवान इसमें। और महलों की बहुत जो झरोके हैं वो मणियों से सुशोभित हैं। मणियों से रचे हुए झरोके बड़े सुंदर लग रहे हैं, और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। राम नाम मणि दीप धर जीव दे हरिद्वार। वो मणि कौन सी है? राम भक्ति की मणि। और साधारण मणि भी जो चमकती थी, पहले लाइट नहीं होती, लैंप नहीं होता था, लालटेन वगैरह, तो क्या करते थे जब कोई रोशनी करनी हो तो प्रकाश वाली गोल्डन ले आए, और जहाँ भी रखेंगे वहाँ प्रकाश होएगा। लाल बत्ती चाहिए तो लाल पत्थर ले आए, माणिक्य जो होता है लाल माणिक्य, उसको रख दिया तो लाल रंग निकलेगा। नीली बत्ती चाहिए होती है तो नीलम ले आए। तो घर में, हर कमरे में जैसा रंग चाहते हैं उस रंग की लाइट्स हैं बहुत सारी। ऐसे तो उनके बल्ब हैं, उनके हैं हीरे मणियों को तो बल्ब हैं। जैसे अयोध्या धाम का क्या कहना। इस प्रकार कहते हैं घरों में, सब घरों में, एक खाली महल में नहीं, सब घरों में दीपक, ऐसे मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। धन्य धन्य है वो अयोध्यावासी जो उस समय का सुख लिया होगा उन्होंने। और मूंगे का रंग पता है ना आपको, मूंग का, उससे बनी हुई देहलियाँ, उससे देहलियाँ बनाई हैं मूंगों से। क्या चमक रही हैं देहलियाँ। हाँ, मणियों और रत्नों के खंबे गड़े हुए हैं जगह जगह पर गोल, कहीं पे पीला, कहीं लाल खंबे, कहीं हरा पन्ने से जड़ित, ऐसा कोई हीरे पन्ने से चमक। हीरा इतने बड़े बड़े होते तो वो इतना चमका रहे सारे शहर को, महलों को, घरों को। मरकत मणियों पन्ने से जड़े हुए सोने की दीवारें तो देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी ने खास तौर से बनाई हो अयोध्या। देखो अब इसमें पाठ आप कहोगे भगवान का नाम नहीं, लेकिन अयोध्या धाम का जिक्र है। तो अयोध्या धाम, वृंदावन नाम के लेने मात्र से मुक्ति हो जाती, मतलब भक्ति बढ़ती है। तो बार बार अयोध्या धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, जय जयकार करते रहना चाहिए। इससे हमारा मन अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए अयोध्या धाम का इतना सुंदर वर्णन करा है तुलसीदास जी ने कि बार बार हम अयोध्या को धन्य धन्य कहें।
ऐसा लगता है अयोध्या धाम मानो ब्रह्मा जी ने खास तौर से उस नगरी को बनाया गया है। महल अत्यंत सुंदर हैं, मनोहर हैं और विशाल हैं। उसमें सुंदर स्फटिक का आंगन बने हुए, स्फटिक की माने माने ये माला जैसे चमक रही है ना शीशे की तरह, स्फटिक की मणियों को तो आंगन है। कमरे तो और भी सुंदर हैं, आंगन चमक रहे हैं। आह, और जब उस पर धूप का प्रकाश पड़ता होगा सूर्य का, तो समझो आप कितना जलमलाता होगा उनका आंगन। इतना अत्यंत सुंदर, क्या बात, धन्य हो, जय श्री राम। और प्रत्येक दरवाजे पर, द्वार पे बाहर बहुत से खरीदे हुए, वाह, बहुत से खरादे हुए, खरीदे नहीं खरादे हुए, मतलब उस तरह जैसे पेड़ उसको बनाना है, दरवाजे का रंग रूप गोल चकोर है, आयताकार या चक, इस प्रकार मणियाँ इतनी बड़ी भी थी कि उनको खरादा गया किनारों से, और हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ बनाएगा। धन्य हो, जय हो, जय अयोध्या धाम की। एक एक घर का इतना सुंदर वर्णन है। और घर में अब सब घरों में लोगों ने, जैसे हम कैलेंडर टांग देते हैं, ये टांग देते हैं ना, दोनों दुनिया भर की पेंटिंग, पर वहाँ पे क्या पेंटिंग लगा रखी है लोगों ने अपने घरों में। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं हाथ से बनाई हुई। उसमें क्या बनाया उन्होंने, पेंटिंग करके या हीरे मणियों सजाकर, जिसमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र की सुंदर सुंदर चित्र बनाकर संवार कर अंकित किए हुए हैं कि राम जन्म कब हुआ था, राम बड़े कैसे हुआ, राम गुरुकुल कैसे गए, राम ने वनवास कैसे गया, राम ने रावण को कैसे मारा, सीता मैया, हर लीला को उन्होंने चिन्हित कर रखा अपने घर में, अंकार रखा है, चाहे गोद गोद के और चाहे अपने रंगों से। देखिए, आप पढ़ो ना पढ़ो, जरूरी नहीं हर समय पुरानी आपके हाथ में हो। अगर कुछ राम की आप चित्र बना रहे हो या कृष्ण का चित्र बना रहे हो, तो जितनी देर वो, एक तो ध्यान वहाँ रहेगा, है, और जितनी देर आपका चित्र बनता है, 24 घंटे में, 20 घंटे में, 4 दिन में, 5, आपकी एकाग्रता कहाँ है, श्री राम जी को बनाने में, चित्र बनाने में। तो जरूरी नहीं है राम जी के लिए, भगवान जी के लिए आप भोग बना रही हैं, आपकी एकाग्रता कहाँ है, भोग बनाने में। जब आप वस्त्र बना रही हैं प्रभु का, आपकी एकाग्रता कहाँ है, वस्त्र बनाने में। तो ये भी तो पूजा है। हमारा मन इधर से उधर ना भटके, छोटे छोटे काम में हम अटक जाएं। जैसे इन्होंने चित्रशाला का वर्णन करा, किसी ने तो बनाया, घर की स्त्री पुरुषों ने, बालकों ने, कहते इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं, जैसे मुनि देखते हैं तो उनका भी चित्त चुरा लेते हैं। इतने भगवत, जैसे बोल जाएंगे मूर्तियाँ, बोल जाएंगे ये चित्र भी, अभी बोलेंगे। हाँ, इस प्रकार राम को उन्होंने चित्रों में, बाहर के दीवार को चित्रों में, अपने मन के अंदर महल में भी, मन के जो अंदर है उसमें श्री राम और सीता का भी चित्र हर जगह अंकित किया हुआ है। ये है भक्ति। भक्ति जरूरी नहीं है गोपिकाएं 24 घंटे माला नहीं जप पाई गोपिकाओं ने कभी, वो कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कैसे है, कृष्ण को माखन चुरा, कृष्ण ने हमें चुरा लिया, कृष्ण ने हमें तंग कर दिया, और कृष्ण की लीलाएं अच्छाई बुरी गाते गाते कृष्णमय हो गई। इसी प्रकार हम राम का काम करते करते राममय हो जाएं, कृष्णमय हो जाएं, यही अपने आप में पूरे शारीरिक भक्ति है। आगे कहते हैं प्रभु तुलसीदास जी, आगे और वर्णन सुनिए। अयोध्या धाम कितना सुंदर है। अब तो वो रहा ही नहीं, आप जाके कुछ मोदी जी ने कुछ अच्छा करवाया, देखेंगे, जाकर कभी देख नहीं पाए। आहा, अगर असली अयोध्या धाम हो जाए तो बस कुछ कहे शब्द नहीं है उसके लिए, अगर उसके दर्शन हो जाए तो सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति कर जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलई सदा बसंत किनाई, गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर, नाना खग बाल कहीं जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए, मोर हंस सारस पारावत, भवन पर शोभा अति पावत, भवन में पर शोभा अति पावत, जह ते देखई निज परछाई, बहुविध कूजई नृत्य कराई। जय हो। सुख सारिका पड़ा वहीं बालक, करहु राम रघुपति जन पालक, राज दुआर सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बजारू, बाजार रुचिर न बनहि बरनत, वस्तु बिन गथ पाइये, जहाँ भूप रवा निवास तहाँ के संपदा की मिगाइए। आहा, बैठे बजाज सराफ बन के अनेक मनु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नस शिश जरठ ते, उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, बोलो सरयू तीर की जय।
अब अपने आप घर में जब आप फूल तरह तरह के लगाते हैं तो ये कहो हम लोग भगवान के लिए पुष्प लगा रखे हैं ना, तो भक्ति आगे बढ़ाए कैसे बढ़ते हैं। लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं लगा रखी हैं, लाल पीले नीले, और दिन के हिसाब से वो भगवान को सजाती हैं, माला बनाती हैं उनके, जिनमें बहुत प्रकार की जातियों के सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लताएं भी हैं, और सदा बसंत की तरह वो पुष्पल्लवित पुष्पित होती रहती हैं। कितना सुंदर फूल खिलाते हैं वो भव्य घर में। उन फूलों पे जब उनकी गंध निकलती है तो भौरे मधुर स्वर से गूंजा करते हैं उसको ऊपर। सदा 3 प्रकार की सुंदर वायु बह रही है अयोध्या धाम में, तो उन फूलों पे बड़ा असर अच्छा लगता है। कोई आंधी में उड़त नहीं आता, बड़ी सुंदर शीतल मंद बयार बह रही है अयोध्या धाम में। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, बच्चे खेलते रहते हैं ना, कबूतर मैना तोता, इस तरह से प्यारे प्यारे पक्षी पाले हुए हैं जो मधुर मधुर बोली बोलते हैं, उनकी बात का जवाब देते हैं, उनको सिखाते हैं। बोलो राम राम सीताराम सीताराम, बोलो तोता बोलता है, मैना बोलती सीताराम सीताराम। श्लोक याद कराते हैं उनको, वेद याद कराते हैं, वेद मंत्र याद कराते हैं। और जब वो मधुर वाली बोल के उड़ते हैं ना गाते गाते, इतने सुंदर लगते हैं, सारे अयोध्या में जैसे राममय हो रहा हो। वो भी वही बोली बोलते हैं जो नगरवासी बोलते हैं, राम को चरित्र कहते हैं वो भी। अब और सुनो, कितने सुंदर सुंदर पक्षी वहाँ विचरण करते हैं, मोर हंस सारस कबूतर घरों के ऊपर शोभा पाते हैं, उड़ उड़ के आ जाते हैं, इतने प्यार करते हैं जनता उनसे, वहाँ के वासी जो हैं। वो पक्षी मणियों की दीवार में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो फिर परछाई देख के उस पर अपनी चोंच मारते हैं, दूसरा पक्षी समझ के उससे प्यार करते हैं, और मधुर मधुर बोली बोलते हैं, और उसको देखकर अपनी शक्ल को देखकर खूब नाचते हैं, ये हमारा साथी मिल गया, वही नाचना शुरू कर देते हैं। ये शीशे में हम लोग पागल हो जाते हैं ना देख के सब आम तो इसी प्रकार वो पक्षी भी नाच अपना देख कर, प्रतिबिंब देख कर बहुत सुंदर आनंदित नाचते हैं। दर्पण होता ही ऐसा। फिर वही आ गया बालक तोता मैना को खाली बैठे ना, वो स्कूल जाए नहीं जाए, भगवान का नाम वैसे ले ना लें, माला जपने की जरूरत नहीं थी उनको, कहते राम राम बोलो, तोते से बोला राम राम बोलो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, अशरण शरण मुक्ति के धाम, मेरा सहारा मेरे राम। और कहते राम बोलो, रघुपति बोलो, अरे जनपालक बोलो, बोलो तोता बोलो राम राम। राजद्वार पे सबसे राजद्वार तो और भी सुंदर है, जैसे कनाट प्लेस आप जिसको कहोगे अपने वहाँ पर दिल्ली में जो गलियां हैं वो तो सुंदर हैं, ये तो गलियों का वर्णन बताया। अब राजद्वार, अरे वो तो बड़े बड़े विशाल सड़कें हैं, इतने सुंदर जचा रखी, सुंदर रखी हैं, चौराहे इतने सुंदर, गलियां चौराहे बाजार, किसको कहे कि ये उससे कम है, सब एक से एक सुंदर है। अयोध्या नगरी की सारी गलियां, सारे नगर, सारे चौराहे, सारे राजमहल के दरवाजे और राजमहल की सड़कें। जय हो धन्य अयोध्या धाम की जय हो। और अब बाजार सुन लीजिए। आज तो अयोध्या धाम में विचरण करवा दिया है तुलसीदास गोस्वामी दास जी ने। आप अयोध्या जिसने ना भी देखी उस जमाने की जन्म की, आज आपको साक्षात साकेत धाम की अयोध्या हमें दिखा रहे हैं तुलसी बाबा के माध्यम से। बहुत सुंदर लग रहा है, सुंदर बाजार सजा हुआ है। हम तो आज के बाजारों को देख के बड़ा सुंदर, हम वो बहक जाते हैं उसमें, अरे क्या थे आज के बाजार, क्या हैं जो उस समय थे। सुंदर वर्णन नहीं करे बनता, इतना सुंदर बाजार सजा रखा है। वहाँ वस्तुएं बिना मूल्य के मिलती हैं। लो भाई, फ्री करने की जरूरत नहीं है मिनिस्टर को कि बिजली फ्री और ये फ्री और वो फ्री। वहाँ तो मणियाँ भी फ्री में ले जाओ। मेरे राम जी का ऐसा राज्य था, जय हो राम राज की। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य के मिलती हैं। जो साड़ी चाहिए, जो कपड़ा चाहिए, जो मणि चाहिए, उठा के ले जाओ भाई। राम राम बोलना पड़ेगा। बोलिए आप सब जो जय श्री राम, मन में बोलते रहिए जय श्री राम। और जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, मेरे विष्णु भगवान राम के रूप में आए हैं, वहाँ की संपत्ति का वर्णन करें भी तो कैसे करें। तुलसीदास जी कहते हैं, बजाज जो है कपड़ा जो का व्यापार करते हैं, बजाज आपको पता, जब भी बजाज थे, और सर्राफ जो हीरे मणियाँ बेचते हैं और पैसे का लेन देन भी करते हैं, इधर का उधर करते हैं, आदि वणिक व्यापारी जो बैठे हुए हैं, ऐसे जान पड़ते हैं मानो कुबेर हो। अरे जितना लेना हो ले जाओ, मूल्य की बात मत करो, है मूल्य ठीक है, जो तुम श्रद्धा है रख दो, नहीं तो ऐसे ही ले जाओ। बोलो जय श्री राम करके राम के नाम से सब मणियाँ, सब हीरे, सब गोती सब बिक रहे हैं।
और ऐसा लगता है मानो साक्षात कुबेर बैठे हैं बांटने के लिए। कुबेर, अच्छा भगवान हम भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान हमसे बदले में कुछ लेता है क्या? नहीं ना। जब बिना मांगे हमको इतना सब कुछ उसने दे दिया, तो हम उनके अयोध्या राज्य में कुछ देना पड़ेगा उसकी वजह से, कारण कि हमें ये मिला नहीं। सब आपको प्रसाद ही मिल रही है श्री राम जी की हर जगह। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जो भी तो हैं, सभी बड़े सुखी हैं, सदाचारी और सुंदर हैं। सदाचारी क्यों नहीं होंगे? अगर किसी पर नहीं होगा तो वो भी तो चोर लपेटी करेगा, चोरी करेगा, मक्कारी करेगा, झूठ बोलेगा, कपट बोलेगा। किस लिए? सिर्फ पैसा धन रखने के लिए ना। लेकिन वो सब भगवान के राज्य में सब सबको प्रसाद के मिल रहा है, तो कौन क्यों बुरा व्यवहार करेगा? तो सब सदाचारी हैं। जय हो जय हो जय अयोध्या धाम की। और नगर के, अब देखो नदी का वर्णन करा, सरयू तीर पे आगे बोले सरयू तीर की जय, उसमें स्नान करिए आप सब। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल इतना निर्मल है और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं और किनारों पे कीचड़ नहीं है, गंदगी नहीं, जैसे आज के युग में कलयुग में हो जाती है। सारे गंदगी गंगा जी में फेंक दो और वो कीचड़ बन के आपके पैरों में आएगी, बीमारी बढ़ाएगी। ऐसा नहीं है। कहते किनारे पे जरा भी तो कीचड़ नहीं है, इतना स्वच्छ निर्मल जल है कि मानो अपना मुख देख लो उसमें जाकर। तो ये था हमारे श्री राम जी का राज्य। बोलो अयोध्या धाम की जय। और दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जय जल पियई बाज गज ठाटा। पनघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करई स्नाना। राजघाट सब विधि बर सुंदर, मज्जई तह बरन चारऊ नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहुदिस तिन के उपवन सुंदर। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनहि लगाई। पुरुषोभा कछु बरन न जाए, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अग भागा, वन उपवन बापिका टड़ाका। वापी तड़ाक अनूप कूप मनोहायत सोहाई। सोपान सुंदर नील सुंदर मल देख मुनि सुर मुनि मोहाई। बहु रंग कंज अनेक खग, कूजई मधुप गुंजा रही। आराम रम्य पिकादि खग, रव जनु पथक हंकारई। रमानाथ जहाँ राजा, सोपुर बरन की जाय। हरि बोल। अनुमादिक सुख संपदा रही, अवध सब छाए। बोलो अवधपुरी की जय, अयोध्या धाम की जय, श्री सीताराम जी की जय। और अब घाट का वर्णन। आइए सरयू तीर पे घूमते हैं हम सब मिलकर, और सरयू तीर में डुबकी लगाते हैं मानसिक रूप से कि अलग कुछ दूर पे सरयू तीर बह रही है, पूर्व की दिशा में, उत्तर दिशा में सरयू नगर के उत्तर में, और अलग कुछ सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं। कुछ तो नहाने के लिए हैं, कुछ ऐसे घाट हैं जहाँ घोड़े और हाथियों के ठट भीड़ की भीड़ आकर जल पिया करती है। भाई पशुओं को भी तो जल चाहिए। पशु लोग एक घाट अलग बना हुआ है हाथियों के लिए, घोड़ों के लिए, वहाँ जल पिया करते हैं। और पानी भरने के लिए जनाने घाट अलग हैं, वहाँ इससे पुरुष नहीं जा सकता। हाँ, पानी भरने के लिए कलश लेकर जो आती हैं, सरयू तीर के जल से ही घर में स्नान करवाएंगे भगवान जी को। हाँ, और नहाएंगे। पहले तो कुआं और नदियाँ, जहाँ नदी होते थे वहाँ टूटी बूटी नल नहीं होते थे, भर भर के अपने हमारी स्त्रियाँ महिलाएं सिर पे घड़ा रख कर अपने बातों का बहाना मिल जाता था। रल मिलकर राम जी की कथा करते करते भर भर के आती थी, गगरी भर भर के अपनी गोपिकाओं की तरह यमुना जल में जैसे वो जाती थी। तो इसी प्रकार वो जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पर स्त्रियाँ स्नान भी कर लेती, जल भी भर के लिए आई, पर वहाँ पुरुष स्नान नहीं कर सकते थे। इतना भी था। देखो कितना ये मर्यादा, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा है, उनकी अयोध्या है। यहाँ मर्यादा भंग किसी की नहीं हो सकती। आज भी कल भी मैं सुन रही थी मंदिर में कि उत्तर खंड में बता दिया मंदिर में ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। जो लड़कियाँ निकरें पहन के आ जाती हैं, जीन्स पहन के आती हैं, आधे खुला अंग होता है आधा, ये ना, तो उनको वहाँ मना कर दिया है आप यहाँ पे मंदिर में प्रवेश करें तो मर्यादित कपड़े पहन के आएँ। और कहते हैं ऐसा सब में होना, और होना भी चाहिए। हमें अपनी संस्कृति पता होना चाहिए। मंदिर गए हैं तो सलवार सूट कुर्ता धोती जैसे पहन के जाएं। आप वहाँ पे ऐसे पहन के जाते हैं जीन्स पालथी ना मारे जाए आपसे, या ऐसे पहनते कपड़े अंदर आगे उगाड़े, ना सिर पर दुपट्टा, ना कहीं आगे दुपट्टा आगे पीछे,
तो कहते हैं ऐसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अपना हमको हर वस्त्रों से हमारा अपनी नागरिकता, अपना देश, अपने संस्कृति का विचार करना चाहिए। हम कहाँ मंदिर जा रहे हैं कि हम पिकनिक घूमने जा रहे हैं, है ना? तो मंदिर में अपने माता पिता बच्चों को सिखाएं कि मंदिर जाना है तो हमने किस तरह से वस्त्र पहनने हैं, शालीनता से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अनुकरण करना है हमको। तो इस देखो मंदिर में वहाँ पे नहा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी हंसी उड़ाने वाले पुरुष नहीं है वहाँ पे, ताक झांक नहीं हो रही। हम वहाँ पुरुष नहीं जा सकते, अगर नहीं लिखा तो नहीं जाएंगे पुरुष वहाँ के। राजघाट, उस जब घाटों में बहुत सारे घाट बताएं तो राजघाट तो वहाँ प्रमुख है, जहाँ पे सिर्फ राजा लोग ही, राम जी वगैरह जैसे ही जाके उसमें स्नान किया करते थे। सबसे सुंदर और श्रेष्ठ बना हुआ है वहाँ पर। वहाँ पे चारों वर्णों के पुरुष, पहले सुबह सुबह कर लिया भगवान श्री राम ने स्नान, या घर पे आ जाता होगा उनके लिए, हो सकता है, लेकिन चारों वर्णों के, यानी ये नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए अलग है, वैष्णव शूद्रों के लिए अलग है, वैष्णव के लिए अलग है, चारों वर्णों के लोग वहाँ पर आकर आनंद पूर्वक स्नान करते थे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, और कोई जाति वर्णता की भिन्नता नहीं थी। सरयू के किनारे किनारे, अब जब जगह घाट होते हैं आपने देखा होगा, मंदिर भी लोग बनाते हैं, किनारे किनारे मंदिर चले आ रहे, इतना मंदिर है, आप प्रणाम करते करते अयोध्या धाम को अपने की गर्दन दुख जाएगी अगर वहाँ पे पहला वाला मंदिर होते तो। सरयू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों एक मंदिर के चारों ओर उपवन है, वाटिकाएं, फूल हैं, पल्लवित हैं, सुंदर सज रहे हैं। आहा, कितना सुंदर घाटों का वर्णन किया गया है। और अब ये बातें जो होती हैं हमें पढ़ने से ही ज्ञात होती हैं, या पूरा पूरा सुने। अब कथा में इतना बात, जो कथा वार्ता होती है संतों की 7 दिन में 8 दिन में, बहुत कुछ सुनाते हैं बेचारे, वो अपने ज्ञान के सुनाते हैं वो लोग, लेकिन ये बारीक बारीक एक एक वर्ण शब्दानुकूल जैसे लिखे है वैसे बताना, ये तो आपके अपने अध्ययन मनन से ही आपको पता लगेगा, या श्रवण से कोई सुनाए घर में। इसलिए रोज अपने प्रतिदिन चाहे 4 लाइनें पढ़ें आप मानस की, कहें कभी पतिदेव से कहें आप हमें सुनाइए, कभी बच्चों से कहें बेटा मुझे आंखों से जरा दिख नहीं रहा, जरा मुझे सुनाइए पढ़ के। इस बहाने बच्चों से सुनिएगा। या हमने देखा है हमारे पिताजी हमें कैसे सुनते थे, या हमने अपनी सासू माँ को भी देखा, बाबूजी नहीं करते तो बाबूजी कहते जरा मुझे अब तुम सुना दो, थोड़ा मैं थक गई पढ़ते पढ़ते। तो ऐसे अपने को नहीं हो तो दूसरों से सुनो। हम तो बड़ों से बड़ा यही तो सीखा है अभी तक, ये सीखना चाहिए, घर घर में से होना चाहिए ऐसा कि कभी पति को लगा दो लाइन में, कभी खुद लग जाओ, और कभी बच्चे आ जाएं, बहुत ही अच्छा है, फिर तो उनको कहिएगा आप हमें सुनाइए। और वहाँ पे नदी के किनारे कहीं पे विरक्त लोग बैठे हैं, बहुत संत लोग बैठे मिलेंगे आपको, दर्शन करिए, प्रणाम कीजिए सबको दूर से मानसिक रूप से। हम यहाँ बैठे बैठे दर्शन कर रहे हैं, आप वहाँ बैठे बैठे दर्शन कीजिए। कितना अच्छा लगता है कि हम अयोध्या नगरी में इस समय सरयू तीर में डुबकी लगा रहे हैं। जय हो, जय सरयू मैया की। और ज्ञान पारायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं वहाँ किनारे पे, सरयू तीर पे बहुत लोग निवासी करते हैं, सारे संत लोग। और सरयू के किनारे किनारे आहा वृंदावन धाम बन रहा है वहाँ पे, तुलसी जी के झुंड है। तुलसी का मतलब वृंदा ही तो है, वृंदा का नाम भी तुलसी पड़ा है। तो इतनी तुलसी के पौधे हैं कि वहाँ मानो छोटा सा वृंदावन धाम बना हुआ है। तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने अपने अपने आश्रमों के आगे लगा रखा है। बोले संत मुनियों के चरणों में साक्षात प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि नगर की शोभा तो बताओ हम कह ही नहीं सकते, इतनी शोभा है। फिर नगर पे आ गए हमारे तुलसीदास जी बाबा जी, और कहते हैं नगर के अंदर तो सुंदरता जो है सो है, बाहर भी है। अब नगर हमारा शरीर है, देखिए है ना, सरयू तीर इसमें बह रही है, राम नाम रूपी मणियाँ हैं हमारे अंदर, सुंदर सुंदर राम नाम के महल हैं, उनकी लीलाएं सुंदर सुंदर। तो अब देखो अंदर भी सुंदर बनाइए, राम नाम का महल देखिए बनाइए, राम नाम के चित्र अंकित कीजिए, राम की लीलाएं अंकित कीजिए अपने मन के ऊपर। अब कह रहे बाहर भी बहुत सुंदर है, यानी शरीर को भी अपना सुंदर बनाइए, स्वस्थ बनाइए, भगवान का स्मरण करिएगा। नगर के बाहर भी बड़ी सुंदरता है। ये देखो इन्होंने बाहर की इन्होंने तो एक सांकेतिक भाषा तो नहीं लिखी, लेकिन सांकेतिक भाषा समझनी चाहिए हम लोगों को कि हमारे अंदर भी अयोध्या है। अयोध्या ऐसा मन जहाँ पे युद्ध ना हो, ऐसा मन को अयोध्या बनाइए और उसको ऐसे सजाइए जैसे तुलसीदास बाबा ने अपना भाषा में लिखा हुआ है। और कहते हैं नगर के बाहर भी बहुत सुंदरता है। ये नहीं बात बाहर न जाओ बचाओ, जब बाहर ना जचाओ, अपने को बहुत सुंदर बनाइए, जैसे अच्छा रख सकते हैं उतना पर्सनी बाहर के रूप को भी सजाइए। तो नगर के बाहर भी सुंदरता क्या दिखाती है, अंदर बाहर दोनों हमारा शुद्ध सुंदर और सुसंस्कृत संस्कृत होना चाहिए।
नगर के बाहर भी बड़ा सुंदरता है, उपवन है। श्री अयोध्या जी का दर्शन दूर से करते संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। आहा, जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। और वहाँ वन, उपवन, बावड़ियाँ, ये नगर से बाहर की बता रहे हैं। बावड़ियाँ, तालाब इतने सुंदर हैं जो उसमें प्रवेश करते करते लोगों को तृप्त कर देती हैं जल से। यानी पता लग जाएगा, राम राम जैसे वृंदावन धाम जाते राधे राधे की ध्वनि शुरू हो जाती है, आपका मन मोह हो जाता है, ऐसे वहाँ राम 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 राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और ऐसे जल से आपका मन धुलता चला जाएगा प्रवेश करते करते। वापी तड़ागियाँ, अब जगह जगह बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, शहर में आते आते आपको मिल जाएगा। मनोहर विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियाँ हैं। अब कुएं में उतर सकते हैं आप, सीढ़ियाँ बना रखी हैं, जो ऊंचा रस्सी वाला नहीं आता, जल्दी जल आ जाता ना जिन कुओं में, तो वहाँ सीढ़ियाँ बना रखी, जाके उतर के ले लो भाई। रत्नों की सीढ़ियाँ, रत्न से जड़ित निर्मल जल है। और देवता उस जल को, कुएं, बावड़ी, तालाबों को देखकर मुनि तक मोहित हो जाते हैं। देवता मुनि, कितना सुंदर बना रखा है अयोध्या धाम को श्री राम की कृपा से। और तालाबों में, जहाँ तालाब देखो तो सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं, श्री राम के मुख कमल की तरह वो भी खिल रहे हैं। अनेक पक्षी, फिर जहाँ फूल पत्ते होते हैं वहाँ पक्षी और तालाब के किनारे आ ही जाते हैं, तो अनेक पक्षी कूजन कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। और परम रमणीय बगीचे में कोयल आदि पक्षी प्यारी प्यारी अपनी अपनी सुंदर भाषाएं बोल रही हैं। मानो राह में आने वाले राहगीरों को कहते हैं, आओ भाई, हाँ आओ, अयोध्या धाम को नमन करो, उनका दर्शन करो, आओ भाई जल्दी आओ अयोध्या धाम में। मानो कोयल मैनाएं ये बोल रही हैं, जय श्री राम। कितना एक एक मतलब पंक्ति, एक एक शब्द इसमें इतना भारी है कि जल्दी जल्दी बोलने लायक नहीं है। बहुत आराम से श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, पढ़िए घर जाकर दोबारा, क्योंकि ये खाली हमारे करने से कुछ नहीं होता। खाली हम तो अपने आप का आनंद लेते हैं, लेकिन जब आप स्वयं डुबकी मारेंगे ना, अभी तो हम गंगा जी का, जब स्वयं डुबकी मारेंगे इस रामायण रूपी गंगा जल में या सरयू के तीर में, तो आनंद आनंद बरस रहा श्री राम तुम्हारी अयोध्या में। तो ऐसे चलेंगे, आगे हम चलते हैं 29। हरि बोल। जह तह रघुपति गुण गण गावई, बैठ परस पर इरहु सिखावई, भजऊ प्रणत प्रतिपालक रामई, शोभाशील रूप गुण धामई, जलज विलोचन श्यामल गातई, पलक नयन इव सेवक त्रातई, धृत सर रुचिर चाप तून रही, संत कंज बन रविरन धीरई, काल कराल व्याल खगराजई, नमत राम अकाम ममता जही, लोभ मोह मृग झूठ किरातई, मन सिज करि हरि जन सुख दातई, संशय शोक निवड़ तम भानई, धनुज गहन गन गहन कृसानई, जनक सुता समेत रघुवीरई, कस न भजऊ भंजन भवभीरई, बहुवासना मसक सिमहि रसहि, सदा एक रस अज अविनाशहि, मुनि रंजन भंजन महि भारई, तुलसीदास के प्रभु उदारई, ए विधि नगर नारी नर करहि राम गुण गान, और सानुकूल सब पर रही, संतत कृपा निधान सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इतना सुंदर अयोध्या का वर्णन किया है कि आज की अयोध्या भी आपको कुछ नहीं लगेगी जब इनके शब्दों में एक एक वर्णन में आप डूब जाएंगे। आगे बताते हैं, अब जब खूब अयोध्या में आनंद आ ही रहा है, तो कहते हैं जहाँ लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गा रहे हैं, बैठकर एक दूसरे को यही सिखाई देते हैं, दिखाते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। हाँ, कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख नृप को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को है, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को है, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु के भारी, और तुलसीदास विचार कहें हरि, तुलसीदास विचार कहें, श्री राम भजन सब जीव दुखारी, श्री राम भजन सब जीव दुखारी, तो जग असार में
जग असार में सारी रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल, राम राम बोल। जग असार में सारी रसना, राम राम बोल। तो लोग जहाँ तहाँ रघुनाथ जी के गुणगान करते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं, अरे भाई हमारे प्रभु बड़े कृपालु हैं, शरणागत का रक्षा करने वाले हैं, श्री राम जी को भजो, राम भजो। तोता मैना को भी सिखाते हैं राम कहो। शोभा, शील, रूप और गुणों के धाम श्री राग रघुराज जी को भजो। भाई भजता ने मन तू क्यों नहीं भजता राम, वो है दीनों के रखवाले, और तेरे सभी बनावे काम, वो है दीनों के रखवाले। बहुत भजन के मुखड़े याद आ जाते हैं जब इस तरह की दिखता है। और कहते हैं अरे भैया आपस में सब एक दूसरे के गुरु बने हुए हैं। अरे भाई कमल नयन और सांवरे शरीर वाले श्री राम को भजो। आहा। और पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार मेरे राम अपने हम सब सेवकों की रक्षा करते हैं। तो राम भजो ना। और रक्षा सेवकों की रक्षा करने वाले श्री राम को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस को धारण करने वाले श्री राम को भजो। भजता मन तू क्यों नहीं भजता राम। और संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए, संत मानो कमल हैं, और जब जैसे कमल में सूर्य उगता है तो वो खिल जाते हैं, इसी प्रकार राम का नाम जो है सूर्य है। संत रूपी कमल वन को खिलाने के लिए रणधीर श्री राम का भजन करते हैं। वो हमेशा मुख कमल खिला रहता है जो राम का भजन करते हैं। और कहते हैं काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूपी गरुण को भजो। गरुण क्या है? काल रूपी भयानक सर्प को मार देता है, खा जाता है। उसी प्रकार अगर राम को भजोगे तो अंतकाल में भी तुमको पछतावा नहीं होगा। जाओगे तो राम में धाम में, रहोगे तो राम रस में, जीवित रहोगे राम रस में डूबे रहो, और जब चले जाओगे तो राम के घर में जाओ, राम साकेत धाम मिलेगा हमको राम नाम लेते हुए। तो उन राम रूपी गरुण को भजो भाई। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही राम जो है ममता का नाश करने वाले हैं, श्री राम जी को भजो। और लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह का नाश करने वाले हैं, राम को भजो। ये मोह और ममता जो है ना शरीर में, मेरा मेरा करते मर जाते हैं और वहीं प्राण अटके रहते हैं। कहते हैं इसको राम को भजने से ये हिरण जैसे शिकारी हिरण को मारता है, उसी प्रकार मोह रूपी हिरणों का समूह का नाश कर देते हैं। क्या? राम के भजने से तेरा बेड़ा भव का पार है। राम के भजने से बेड़ा पार है। तो अरे राम रूपी की रात को शिकारी को भजो भाई। काम रूपी हाथी के लिए सिंह रूपी रूप में सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। अब कामदेव से क्या होता है? कामना वासना बढ़ती है ना। अगर इसको घटाना है तो सिंह रूपी श्री राम को भजो, क्योंकि जब हाथी आता है, काम रूपी हाथी आता है, तो सिंह को देख कर भाग जाता है। तो जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम तह नहीं राम। तो राम रूपी सिंह को हमेशा हृदय में धारण करो, तो काम क्रोध लोभ मोह आदि जो हिरण हैं ये अपने आप भाग जाएंगे, ये हाथी सब भाग जाएंगे। और अपनाया संशय। और राम का नाम क्या करता है? बस सार भरा पड़ा है इसमें। आज तो कोई अलग से सुनाने का सत्संग है ही नहीं, भगवान के नाम का सार भरा हुआ है उत्तरकांड में। तो कहते हैं संशय और शोक रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए राम रूपी सूर्य को भजो। सब संशय मिट जाएंगे, संशय में है ना, और सब अंधकार दूर हो जाएगा। जैसे हमारे आसपास सब चीज़ें, आधी रात की बात है, पानी भी रखा है, जल भी रखा है, और चीज़ें भी रखी जो हमने रखाई थी, लेकिन जब तक प्रकाश नहीं करेंगे वो नहीं दिखेगा। तो प्रकाश क्या है? हमारे आसपास सब आनंद ही आनंद है, बहुत कुछ है हमारे अंदर, लेकिन नहीं दिखता। क्यों? कि राम नाम रूपी बल्ब जो है हमने हृदय में नहीं जलाया। जब उनका प्रकाश राम जी का आ जाएगा, सूर्य उदित हो जाएगा, तो हमारे अंदर ही सब चीज़ें मिल जाएंगी। यानी बल्ब खोलते ही हमें सब चीज़ें अपने आसपास नजर आती हैं। मेरे पास थी, मैं बिना हाथ ऐसे मार रहा था अंधों की तरह। तो जब हम प्रकाश रूपी भगवान को देखते हैं, सूर्य प्रकाश देखते हैं भगवान राम का, तो हमारे इसी प्रकार और चीज़ें भी मिट जाती हैं, और जिनको हटाना चाहते हैं हट जाती हैं। तो अरे भैया आपस में सब एक दूसरे को समझा रहे हैं, जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी समेत रघुनाथ जी को क्यों नहीं भजते। आहा, बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों का नाश करने वाले श्री राम रूपी जो है बर्फ के समान है। बर्फ में मच्छर नहीं होता ना ठंडे में, तो वासनाओं रूपी मच्छर
अगर राम जी के वास्तव में स्मरण रखोगे तो कोई वासना नहीं जागृत होगी, और वो और क्या होगा, एकाग्रता। राम जी किस लिए माने जाते हैं, मर्यादित पुरुषोत्तम राम में। तो नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी राम जी को भजो, तो वैसे ही गुण आपके अंदर, हमारे अंदर प्रकट होते रहेंगे। मुनिया राम जी का जो भजन है, मुनियों को आनंद, राम जी कैसे हैं, अरे वो तो मुनियों को भी आनंद देने वाले हैं, पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं, और ऐसे तुलसीदास जी के उदार स्वामी हैं। इसलिए श्री राम जी को भजो, श्री राम बिना तेरा ध्यान क्या, कितना सुंदर लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर है। तो हमें तो कहते हैं, जग असार में सारी रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल, राम राम बोल। ये तन है झींझरी नवैया, ये शरीर क्या है, गली सड़ी नौका हो गई है, इसमें 9 छेद हैं। एक छेद होता है तो नौका डूब जाती है पानी में, इसमें तो 9 छेद हैं, किस किस को रोकोगे। ये तन, और वो भी इतने साल पुरानी हो गई है, सबकी अपने कुछ वर्ष निकली गए हम सब लोगों के, और नदी में काम राम वासना रूपी जल में पड़ी ये गलती जा रही है। ये तन है झींझरी नवैया, और केवल है हरि नाम खेवैया, हो भव सागर पार रसना, हरि हरि बोल, जग असार में सारी रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, जग असार में सारी रसना, हरि हरि बोल, राम राम बोल। और जीवन कर्ज लिया है तूने, जब आते भगवान से, भगवान हमें एक बार भेज दो, आपका नाम ही लेंगे और सारा ऋण उतार देंगे, फिर हमें बुला लेना। तो इसलिए उसको कब तुम आते ही जब जन्म लेते हैं सब भूल जाते हैं। जीवन कर्ज लिया है तूने और चुकता कुछ न किया है तूने, अरे इसके ऋण को उतार कैसे, कि रसना हरि हरि बोल, हो भव सागर पार रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल, राम राम बोल, जग असार में सारी रसना, हरि हरि बोल। तो बोले कैसे उतारे हैं इसका, कि बहुत इस तन की तू बीन बना ले, इस तन की तू बीन बना ले। बीन क्या होता है, बीन जब लौका का बनती है या पेठा का, तो उसके अंदर पर पक जाता है पहले वो, जब तो उसके अंदर से खुरच के सारा कूड़ा करकट बीज जाले वाले जो होते हैं निकाले जाते हैं। इसी प्रकार जब हम तन को बीन बनाएंगे तो अपने अंदर की ममता मोह मल मुह जो भी हमारे अंदर विकार हैं उन सबको संत रूपी खरोंचे से घोट के बाहर निकाल दो। यानी सारे विकार को मन से, तन से क्या ऑपरेशन थोड़ी ना कराना हमने मन से निकाल दो। तो कहते हैं इस तन की तू बीन बना ले। जब सब विकार निकल जाएंगे तो किसके हाथ से चलेगी, भगवान के हाथ से। अब हम नहीं चलेंगे। और जब बीन बनता है उसमें तार लगाता है तभी तो टिन टिन बोलता है। बीन जो हमारा एक तारा होता है। और इस तन की तू बीन बना ले और प्रेम सरों के तार चढ़ा ले, प्रेम सरों के तार चढ़ा ले। और जब तू फिर बोलेगा ना तो राम नाम झनकारी रसना, हरि हरि बोल, राम नाम झनकारी रसना, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल, राम राम बोल। जग असार में सार, कुछ सार नहीं है संसार में, सब नाटक है, सब ड्रामा है। कुछ कोई मिल गया, कोई बिछुड़ गया, बस रोना दुख सुख हानि लाभ, इसी में सारा चिंतन शरीर निकल जाता है। तो राम नाम झनकारी रसना, हरि हरि बोल। तो बिंदु जी आखिर में कहते हैं, तू कहता भाई हमारे को हमसे नहीं होता, भाई हमारे बस नहीं होता। आप ये बताओ, एक घड़ा कोई खाली हो या बाल्टी और एक नल हमारा टपक रहा है, उसमें बार बार हम कहते हैं भाई ठीक नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा। हम उसके नीचे बाल्टी रख देते हैं रात को, तो सुबह तक हमें एक एक बूंद से वो बाल्टी भरी मिलती है ना। इसी प्रकार कहते हैं बिंदु जी, शरीर को एक घट बना लो, बहुत नहीं तो कुछ कुछ कर ले। रोज एक एक बार भी राम करोगे ना कोई बात नहीं, पर दिल से करो, हे मेरे राम कहाँ हो मेरे राम।
बहुत नहीं तो कुछ कुछ कर ले, और बिंदु बिंदु से घट तू भर ले, बिंदु बिंदु से घट तू भर ले, ऐसे ऋण को उतारी रसना हरि हरि बोल, ऐसे ऋण को उतारी रसना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, जग असार में सारी रसना हरि हरि बोल। एक माला भी राम की अगर बचपन से हमने पढ़ी होती तो आज 70-80 साल की उम्र तक आते आते रोज का दिन महीने गिन लो, आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि हमने इतने राम के नाम ले लिए। और आदत पड़ जाएगी तो अंत समय भी राम का नाम मुंह से निकलेगा। बोले बोले सियापति रामचंद्र की जय, सरयू तीर की जय, अयोध्या धाम की जय। आज यहीं 30 नंबर पे विश्राम करते हैं, आगे कल फिर चलेंगे। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र गौरी शंकर महाराज की जय, आज के सत्संग की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुपानी, रामार्पणम करोमि, मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ सतो तेरा तुझ अर्पण करूँ, क्या लागे है मोय।